कौन सा भोजन करने योग्य है और कौन सा भोजन करने योग्य नहीं है, ये भी ध्यान से सुन लो। बोलो राधे राधे। कितना भोजन करना चाहिए ये भी बताया गया है। पहली बात तो बताएं कि भोजन कैसे नहीं करना चाहिए। सभी लोग सुन ले। कई लोग भोजन को सिर्फ पेट भरने का सिस्टम मानते हैं, पर सच यह है कि भोजन करना भी एक साधना है। खड़े होके भोजन कभी नहीं करना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कुर्सी मेज पर बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। तो कैसे करें? जमीन पे, पृथ्वी पे बैठकर, पृथ्वी पर बैठकर हमको भोजन करना चाहिए। पालती मारकर बैठकर। जैसे अभी आप कथा सुन रहे हो, अगर ऐसे आप भोजन करेंगे तो ये भोजन जल्दी पचता है, बहुत जल्दी भोजन पच जाता है। सुनो, ईर्ष्या मन में रखते हुए कभी भोजन ना करें। क्रोध जब आ रहा हो तब भोजन न करें। लोभ मन में हो तो उस समय बिल्कुल भी भोजन न करें। द्वेष के कारण कभी भी भोजन, जब द्वेष चल रहा हो मन में, तो नहीं करना चाहिए। जो इन भावनाओं के साथ मन में होते हुए जो भोजन करता है वह भोजन शीघ्रता से पचता नहीं है, अर्थात उसे वो अजीर्ण कर देता है। मतलब इस फीलिंग के साथ अगर आप भोजन करते हैं तो हो सकता है कि कोई रोग लग जाए आपको। अब देखो, यही सब चीजें कब होती हैं? बोले कथा सुनो, भजन करो तो ईर्ष्या मत करो, लोभ मत करो, क्रोधी मत हो, ऐसे कथा सुनो, ऐसे भजन करो, उसी के साथ ऐसे ही भोजन करो। क्यों? ये भोजन जो अन्न है, ये अन्न कलयुग में प्राण है। इसको अच्छी निष्ठा के साथ, श्रद्धा से, निर्मल मन से करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को पुष्ट रख सकता है। बोलो राधे राधे। अब एक और चीज, जैसे हमने कोई चीज खाई, हमने कोई चीज, हमारे हाथ में कोई चीज है, खाई, और वो चीज की संख्या मतलब बड़ी है, या हम पे समय नहीं है, आधी खा ली, एक दो बाइट खा लिया और वो रख दिया, बोले बाद में खाएंगे। ऐसे कभी भी एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। जितना भोजन आपको करना है उसी समय खा लेना चाहिए। जो व्यक्ति उसे दोबारा खाता है तथा प्रत्यक्ष, कितना बड़ा पाप है जानते हो? जो दोबारा उसे भोजन करता है, उसी को छोड़कर दोबारा जो भोजन करता है, उसमें लिखा है, मानना चाहिए कि वो प्रत्यक्ष गौ मांस भोजी कहलाता है। मतलब गौ के मांस को खाने से जो पाप लगता है वही पाप लगता है दोबारा छोड़े हुए भोजन को करने से। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दें उसे फिर ग्रहण न करें। भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। भोजन करते समय फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। मौन रहकर भोजन करना चाहिए। कई संत महात्माओं को आपने देखा होगा, वो मौन रह के भोजन करते हैं, वो बोलते नहीं है। और कई लोग ऐसे होते भोजन करते समय भी चिबिर 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 उनकी चालू रहती है। और अधिकांश आजकल तो सभी लोग बातें करते रहते हैं तो भोजन पचता नहीं है। आधा तो मुंह में और बोले जा रहा है, कुछ मुंह से बाहर, कुछ मुंह के अंदर जा रहा है। ये भोजन करने का तरीका है? ये अन्न भगवान का अपमान है। भोजन प्रारंभ करने से पहले कोई मीठा पदार्थ खाना चाहिए। ये बात उन लोगों के लिए है जो शुगर के मरीज नहीं है। नहीं तो कई लोग, कई तो आज ही कहें, अरे रसगुल्ला ले आ, माता जी आपको तो शुगर है रसगुल्ले शुगर है। शुगर क्या करेगा? महाराज ने कहा है भोजन की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। अब महाराज ने तो कहा है भोजन की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए, पर कुछ दिन बाद हमें शुरुआत घर से करके शमशान तक करनी पड़ जाएगी, फिर क्या फायदा?
ये बात भोजन की विधा है कि भाई मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। पहले हमें भोजन की शुरुआत मीठे से खाएं और बीच में नमकीन और खट्टी वस्तुएं खाएं और उसके बाद में कड़वे और तिक्त पदार्थों का, अगर सबसे ज्यादा कड़वे जो हो वो सबसे लास्ट में खाने चाहिए। आहा, कितना बड़ा निर्माण है तुम्हारे जीवन का भोजन से। शुरुआत मीठे से करो, फिर थोड़ा खट्टा सा हो उससे करो, और फिर जो सबसे तीखा हो उसको सबसे बाद में भोजन करो। बताओ, सिखाएगा कोई तुम्हें ऐसे गुण? तो अम्मा ने नहीं सिखाए जो हम सिखा रहे हैं। हम हमको अपनी बड़ी अम्मा समझ लो। हाँ, बूढ़ी अम्मा बड़ी अम्मा होती है ना घर की, बहुएं जितनी बैठी हैं वो हमें सासू समझ लो अपनी। इतना पाठ तो तुम्हारी सासू माँ ना पढ़ाए तुम्हें जितना हम पढ़ा रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे राम भजो, जोर से बोलना है और जोर से। पहले रसदार चीजें खाएं, बीच में गरिष्ठ चीजें खाएं और अंत में पुनः द्रव्य पदार्थ ग्रहण करें, द्रव्य पदार्थ ग्रहण करें। इसमें तो और भी बहुत सारी चीजें बताई और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, फिर भी थोड़ी बहुत सुन लो। घर में कौन कौन पुआ बनाता है? खीर कौन कौन बनाता है? हैं? बनाइए खीर, पुआ। खीर, पुआ और हलवा जो मनुष्य ऐसे खाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। बोलिए महाराज मरवा के छोड़ेगा। बोले महाराज ये कोई बात हुई कि हलवा बनाओ नरक में जाओ, पूड़ी पुआ बनाओ नरक में जाओ। शास्त्र सम्मत बात यह है, पुआ, खीर और हलवा कभी भी मैं खाऊंगा इस उद्देश्य से नहीं बनाना चाहिए। तो बोलिए खीर, ये पुआ, ये हलवा मैं अपने पितरों को समर्पित करूंगा, मैं अपने देवता को समर्पित करूंगा, किसी अतिथि को समर्पित करूंगा। पहले उनका भोग लगाऊंगा, बाद में उनका प्रसाद ग्रहण करूंगा। मिल जाएगा तो प्रसाद करूंगा। तो पुआ, अगर माल पुआ हो घर में बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, अथवा कोई मीठी चीज बनाओ जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो, रसगुल्ला हो गया, लड्डू हो गया, पेड़ा हो गया, इस भाव से बनाओ कि मैं ठाकुर जी को खिलाऊंगा, अपने भगवान को खिलाऊंगा। और फिर वो भोग पितरों को भी लगाओ, पितरों के नाम से निकाल दो, अग्नि में डाल दोगे पितरों के नाम से तो अग्नि स्वीकार कर ले। उस मीठे पदार्थ को जब मनुष्य भाव से खाता है तो वो मीठा पदार्थ उसे पुष्ट करता है, उसे समृद्धि प्रदान करता है। ये जो आजकल सब कुछ खा जाते हैं, न देवताओं को सौंपते हैं न पितरों को सौंपते हैं, इसी के कारण बहुत जल्दी दरिद्रता आ जाती है, मानसिक संतुलन खराब होता है, बिजनेस कभी चल नहीं पाता है। बहुत जरूरी है कि हम अपने पितरों का इन चीजों में ध्यान रखें। बोलो राधे राधे। अब जो कुछ खाते समय अगर मुंह में से कुछ गिर जाए, कई बार होता है ना, कुछ खाते हैं तो अचानक से ध्यान नहीं होता तो गिर जाता है, उसे उठाकर दोबारा नहीं खाना चाहिए। कई लोग खा लेते हैं, वो कभी नहीं खाना चाहिए।